सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत है टीम वाई वाई में। आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक के ऊपर वीडियो मेरा बनाना क्यों ज्यादा जरूरी हो गया है, ये वीडियो में आप लोगों को आगे समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों को मेटावेल ही क्यों करना चाहिए, इसकी क्या बेनिफिट है, और दूसरे प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या प्रोजेक्ट के अंदर में हम लोगों को यहाँ पर फर्क दिखता है कि हम लोगों को मेटावेल को ही चुनना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा हमारे सिस्टम के बारे में, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में आपको इसकी हिस्ट्री बताना चाहूंगा। आज से ठीक 3 साल पहले जब मिस्टर लाडो ने हम लोगों के सामने एक ऐसा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट रखा जहां पर 100% पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन पहली बार देखने को मिला था, इमीडिएट पे आउट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था। यहाँ पर टीम की वर्किंग से आपको एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों तरह की इनकम आप लोगों को देखने को मिली थी। मतलब मिस्टर लाडो ने जब हम लोगों के बीच में मेटाफोर सिस्टम रखा था तो उसमें इतनी सारी यहाँ पर में कुछ ऐसी चीजें डाली थी जो कि हमने पहले किसी और प्रोजेक्ट के अंदर में नहीं देखी थी, और यही चीजें थी जो कि हमारे सिस्टम को इतनी ज्यादा यहां पर में फेमस कर दिया, इतना ज्यादा यहां पर लोग उसके बारे में बात करने लगे और बहुत ही जल्दी हम लोग 20 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी यहां पर में बन चुके थे। बट जैसे कि आप जानते हैं यहां पर मिस्टर लाडो ने हमारे को सिर्फ एक प्रोजेक्ट हमारा जो कि टेक्टाइल प्रोजेक्ट था वही नहीं दिया था, उसके अलावा यूनाइट वर्स जैसे हम लोगों को और भी ऐसे प्रोजेक्ट दिए थे जिसमें हमारा मार्केट प्लेस था, हमारी रॉयल्टी के सिस्टम थे। मतलब यहां पर आप एक्टिव के साथ साथ पैसिव इनकम भी ले सकते थे। बट आप लोग यहां पर जानते हैं कि जैसे ही मार्केट में सब पता चलता है कि कोई चीज बहुत अच्छा काम कर रही है तो दूसरे लोग वहां पर उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम स्टार्ट कर देते हैं। तो यही सेम चीज हमारे मेटाफोर सिस्टम के साथ में हुआ था, जिसके अंदर यहां पर हमारी जो टीम थी, जो हमारी सपोर्ट टीम थी या हमारी डेवलपर टीम थी, उनके साथ मिलकर कुछ बाहर के कुछ लोगों ने हमारे पूरे के पूरे सिस्टम का डेटा चोरी कर लिया और उसके साथ में यहां पर में कुछ ना कुछ उन लोगों ने ऐसा किया कि हमारा पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय होने लगा था। बट कुछ टाइम के बाद जैसे ही मिस्टर लाडो को इस सारी चीजों का पता चला तो उन लोगों ने यहाँ पर पूरी टीम नहीं बनाई। मिस्टर लाडो ने यहाँ पर पूरी की पूरी सपोर्ट टीम प्लस यहाँ पर हमारी डेवलपर टीम पूरी की पूरी नहीं बनाई और हम लोगों को रीब्रांड किया यहाँ पर में मेटावेल नाम से। और यहाँ पर जब से हम लोग मेटावेल हुए हैं तो हम लोगों को एक नया रोडमैप भी देखने को मिला है। मतलब यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहली चीज की बात कर ले तो हमारे पास में हम रीब्रांड हो चुके हैं। हमारे पास में LLP सर्टिफिकेट है जो कि पूरी दुनिया में अगर बात करें वर्क करने के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पर लीगलिटी की बात करें तो हमारे पास में LLP सर्टिफिकेट है जो कि हम लोगों को यहाँ पर एक मजबूत ढांचा बनाने के लिए, मजबूत हमारी टीम बनाने के लिए और पूरा की पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो सबसे पहला काम यहाँ पर मिस्टर लाडो ने LLP सर्टिफिकेट लिया। उसके बाद हम लोगों को जो हमारा डाउ सिस्टम के थ्रू यहाँ पर वे वोटिंग करके मिस्टर लाडो ने हमारे पास में हम लोगों को जो हमारा टेक्टाइल प्रोजेक्ट था उसको वापस से लेकर आया TNS के नाम से। मतलब हम रीब्रांड हो चुके हैं, हम मेटाफोर से हम लोग मेटावेल हो चुके हैं। हम लोगों के अलग अलग प्रोजेक्ट्स अलग अलग सिस्टम के साथ में काम कर रहे हैं। TNS जैसे ही हमारा यहाँ पर लॉन्च हुआ तो वापस हमारी जो टीम यहाँ पर में बिखरने लगी थी। बहुत से लोग दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर चले गए थे, बहुत से बड़े बड़े लीडर्स भी जो जिनके नाम से आप लोगों ने यहाँ पर में ज्वाइन किया हुआ कि यार ये बड़ा लीडर है, वो बड़ा लीडर है, हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, काफी टाइम से यहाँ पर में वर्किंग कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी, जो ऐसे लीडर जो थे जो कि बड़े नाम से यहाँ पर में आप लोगों के साथ में काम कर रहे थे या आप लोगों का बेनिफिट एक तरह से बोल सकते हैं ले रहे थे, वो लोग भी वापस यहाँ पर हमारे TNS प्रोग्रेस के अंदर में आने लगे। और जब ये चीजें होने लगी तो यहाँ पर मिस्टर लाडो ने हम लोगों को डेस्क भी हम लोगों को यहाँ पे सामने लेकर आए, जिसके अंदर हमारा जो सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम, हमारा पूरा की पूरा इकोसिस्टम है, उसका जो बेस है, जो पिलर बोल सकते हैं, वो है हमारा CES कॉइन, जो हम लोग पहले MFS के नाम से यहाँ पर उसको जानते थे। उसको भी रीब्रांड करके यहाँ पर मिस्टर लाडो ने हमारा पूरा की पूरा TNS के अंदर हमारी जो पूरी टीम थी या उसका पूरा की पूरा जो डेटा था, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर मिस्टर लाडो ने जो हमारा रीबिल्ड किया है पूरा की पूरा स्ट्रक्चर, मतलब पूरे के पूरे डिसेंट्रलाइज सिस्टम से उठाकर वापस से दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर में लेकर आना एज इट इज प्रोजेक्ट पूरा की पूरा बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है जो कि मिस्टर लाडो ने किया। अगर कोई और दूसरा लीडर होता तो वो यहाँ पर इस चीज को छोड़ के भाग चुका होता, मतलब उनका सिस्टम ऑलरेडी बंद हो चुका होता। बट मिस्टर लाडो का विजन बहुत ही ज्यादा क्लियर है, उनको पता है कि हम लोगों को कितना प्रोजेक्ट हमारे पास में बड़ा और कितना पावरफुल प्रोजेक्ट हम लोगों के पास में और हम उसको कहां पर लेकर जा सकते हैं। तो मिस्टर लाडो ने पूरा के पूरा प्रोजेक्ट के अंदर हमारा पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर TNS के अंदर डाला, हमारी पूरी की पूरी टीम को यहाँ पर TNS के अंदर लेकर आए
साथ में हम लोगों का जो MFS था उसको CES में कन्वर्ट किया, नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उसका लेकर आए और साथ में डेक्स के ऊपर में USDT के पेयर के साथ में हम लोगों को यहाँ पर उसकी ट्रेडिंग के लिए या स्वैपिंग के लिए अवेलेबल कराया। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि जो पूरा की सिस्टम एक तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था वो पूरा की पूरा मिस्टर लाडो ने बिल्ड किया। अगर वो चाहते तो यहाँ से पूरा की पूरा सिस्टम बंद कर सकते थे। मतलब यहाँ पर आप लोग सबसे बड़ी चीज है कि आप लोगों को मिस्टर लाडो का ट्रस्ट है, जो गारंटी बोल सकते हैं मिस्टर लाडो की है कि अगर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो उसको यहाँ पर में कंटिन्यू बनाने के लिए, कंटिन्यू चलाने के लिए, उसको और ज्यादा बड़ा बनाने के लिए वो यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, अपनी डेवलपर टीम भी कर रही है और नया सपोर्ट सिस्टम भी यहाँ पर लेकर आए हैं। अगर कोई और लीडर होता तो प्रोजेक्ट को वो तो बंद कर चुका होता। तो यहाँ पर आपका जो एक ट्रस्ट वाला इशू है वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। सेकंड हम बात कर ले हमारे यहाँ पर TNS प्रोजेक्ट की, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर एक्टिव इनकम ले सकते हैं और जो पैसिव इनकम हम लोग रॉयल्टी के रूप में हमारे मेटाफोर्स में लिया करते थे वो भी हम लोगों के सामने बहुत ही जल्दी आने वाला है। मतलब आपकी एक्टिव के साथ साथ पैसिव इनकम भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है, जो कि आप लोगों को हर महीने रॉयल्टी के रूप में मिला करती थी। अब रॉयल्टी जो आप लोगों को मिलती थी वहां पर अलग अलग जो हमारे NFTs के लेवल से उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को यहाँ पर रॉयल्टी मिलती थी। बट अब यहाँ पर TNS में एक 10% अलग से हम लोगों का जो डिडक्शन हो रहा है पूरा के पूरा वो रॉयल्टी पूल के साथ साथ यहाँ पर हमारे इकोसिस्टम के दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको रीबिल्ड करने में या उसको और ज्यादा प्रोजेक्ट को पावरफुल बनाने के अंदर में यूज किया जाएगा। मतलब अब आपको जो पैसिव इनकम मिलने वाली है वो पहले से कई गुना ज्यादा यहाँ पर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हमारे CES की। मतलब हमारा जो कॉइन है उसको लेकर जो सब लोग इतनी बातें करते हैं कि टू द मून जाएगा, वो क्यों जाने वाला है? CES के अंदर इतना लोगों का भरोसा क्यों है? इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसके अंदर में लोग क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो CES प्रोजेक्ट है हमारा वो पूरा की पूरा हमारे मेटावेल कम्युनिटी का इकोसिस्टम का पूरा की पूरा बेस है। मतलब आने वाले जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इसकी यूटिलिटी को बढ़ाएंगे। वो जो जितने जैसे प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर आते जाएंगे वैसे वैसे TNS का यूज मिस्टर लाडो हमारे CES का यूज हमारे प्रोजेक्ट के अंदर करते जाएंगे। अब अगर बात कर लें कि सब सारी चीजें हमारे मिस्टर लाडो के हाथ में है तो हम लोग TNS के अंदर अभी हमारे CES का यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि CES जो हमारा कॉइन जिसको हम लोग बोलते हैं वो एक तरह से अभी हमारा टोकन है, क्योंकि हमारी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है। खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर अगर कोई टोकन रन करता है तो वो टोकन नहीं होता है, वो कॉइन बन जाता है। और अभी हम लोग दूसरी ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं, मतलब हम पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, तो हम एज अ टोकन यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। अब एज अ टोकन अगर हम लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं तो हम यहाँ पर हमारे टोकन को किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें अगर हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग को स्टार्ट कर देंगे। मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे का लेन देन यहाँ पर में स्टार्ट कर देंगे। प्रॉपर यूज करने के लिए जब तक हम लोग यहाँ पर में एक्सचेंज के ऊपर नहीं आ जाते हैं, जो कि हम लोग बहुत ही जल्दी Q3 में हम लोग का जो रोड मैप के ऊपर यहाँ पर में लिस्टेड है कि हम लोग Q3 में हमारे CES को लिस्ट कर देंगे किसी न किसी सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज दोनों एक्सचेंज के ऊपर में। तो जब हम लोग यहाँ पर प्रॉपरली लीगली हम लोग किसी एक्सचेंज के ऊपर आ जाएंगे तो हम यहाँ पर हमारे कॉइन का यूज जो है वो हमारे TNS के अंदर में स्टार्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि तब हम लीगल एक टोकन बन जाएंगे और उसको यहाँ पर हमारे टोकन को यूज करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। क्योंकि जितने ज्यादा हमारे TNS के अंदर नए पार्टिसिपेंट्स आएंगे उतना ज्यादा हमारे यहाँ पर हमें CES को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे, क्योंकि जब उसका यूज होने लग जाएगा हम तो आप लोग देखेंगे कि उसकी डिमांड भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली बनने लग जाएगी। और जब जिस किसी चीज की यूटिलिटी बन जाती है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली यहाँ पर में हम लोगों को देखने को मिल जाती है। और जब इसकी डिमांड और यूटिलिटी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे कॉइन के रेट्स जो है टू द मून ऑटोमेटिकली जाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे CES कॉइन का जो फ्यूचर है बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। और अगर आप लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया भी है तो आपका इन्वेस्टमेंट आप लोगों को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर में बड़ा होकर मिलने वाला है। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आपको राइट टाइम पे, जैसे कि आप लोगों को कहीं बड़े लीडर जो आप लोगों के बोलते हुए कि एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, हम लोगों को उसमें स्टार्टिंग में आ जाना चाहिए, तो हम लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो शुरू में आता है उसको बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है। बट ऐसे कोई से प्रोजेक्ट जो आप लोग जिसके अंदर में करते हैं जो कि आपको ROI वाली स्कीम में आप लोगों को यहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट कराते हैं या कोई सी कॉइन के नाम से आप लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराते हैं, तो आप लोगों को उससे बच के रहना है। क्योंकि वो कुछ टाइम के होते हैं। ROI वाला प्रोजेक्ट ऐसा कोई भी नहीं है जो कि काफी लंबे टाइम से चला आ रहा हो और लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट देता आ रहा हो। क्योंकि ये सारे के सारे हम लोग जानते हैं जो आप लोगों को इस चीज की लालच देकर बोलते हैं कि आप लोग आ जाओ यहाँ पर में नया प्रोजेक्ट है, आप लोगों को नई टीम मिल जाएगी, नए लोग मिल जाएंगे, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है एक तरह से मेटा
मेटावर्स सिस्टम पूरा की पूरा वापस से रीबिल्ड हुआ है। तो हमारा सिस्टम ही ऑलरेडी पूरा रीब्रांड हो चुका है, नया हो चुका है। तो आप लोग अगर थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर टीएनएस की टीम बनाने में कर लेते हैं तो आप लोगों को किसी और प्रोजेक्ट के अंदर देखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अपना टीम को, आप जो पुरानी टीम है उसी को आप यहाँ पर में रिचार्ज करके, उन लोगों को एक्टिव करके, उन लोगों को एजुकेशन दे के अपनी टीम को वापस से खड़ा कर सकते हो और एक बड़ी इनकम के लिए आप लोग यहाँ पर में जा सकते हो। तो आप लोगों को ऐसे बड़े लीडर जो है उनके बहकावे में नहीं आना है, मिसगाइड वो लोग आपको करने की कोशिश करेंगे, बट आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास में इतना बड़ा इकोसिस्टम है। जब लोग, पूरी दुनिया जब देखेगी कुछ टाइम के बाद कि हम लोग किस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे और आज वो किस पोजीशन में है, तो उन लोगों को भी यही चीज लगने वाली है कि हम लोगों ने पहले इसको क्यों ज्वाइन नहीं किया, हम लोगों ने अपना टाइम वेस्ट क्यों कर दिया, हम लोगों ने अपने पैसे और अपने लोग किसी और प्रोजेक्ट में डालकर वेस्ट क्यों कर दिए। क्यों हम लोग बहुत ही जल्दी वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज के अंदर आने वाले हैं और इस चीज के लिए मिस्टर लाडो की पूरी प्लानिंग है। थोड़ा सा टाइम हम लोगों को लग रहा है, बट जिस दिन हम लोग पूरे फुल फ्लैश में यहाँ पर हमारे सारे प्रोजेक्ट के साथ में हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो बाकी लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे कि हम लोग किस चीज के ऊपर में काम कर रहे थे और हम लोगों ने क्या अचीव किया है। तो ये एक चीज है जो कि समझने वाली है और अपनी टीम को भी समझाने वाली है कि थोड़ा सा वेट कर लें ताकि सारी चीजें प्रॉपर हो जाए, क्योंकि किसी बड़ी और बिगड़ी हुई चीज को वापस से बनाने में काफी टाइम लग जाता है और वो टाइम हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं यहाँ पर, बस अब हम लोगों को रिजल्ट मिलने की देरी है। तो आप लोग ये वीडियो जरूर शेयर करें अपनी टीम में ताकि उन लोगों को भी जो रियलिटी है हमारे प्रोजेक्ट की और दूसरे प्रोजेक्ट की वो पता चल सके और वो आप लोगों के साथ में एक्टिव होकर काम कर सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेटावर्स से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।